कभी विचार नहीं करते हैं कि अगर हम जिस भोजन को खा कर के जीवित हैं, उस अन्न देवता का तो हम कभी भी विचार ही नहीं करते कि हम जीवित किसकी वजह से हैं। जिस जल की वजह से जीवित हैं हम, तो हम कभी उसका विचार नहीं करते हैं कि ये हमें कहाँ से मिल रहा है, क्योंकि हमें और आपको ये लगता है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और हमें फ्री में मिल रहा है। तो यहाँ पर फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है। जब एक बच्चा भी जन्म लेता है तो आप देखते होंगे कि जब वो जन्म लेता है उस वक्त भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है, उस वक्त भी पैसे लगते हैं। जब वो जन्म लेता है, जब वो धरती पे आ रहा है, तब भी उस वक्त पैसों की ज़रूरत पड़ती है। और आप देखते हैं जब कोई संसार से जाता है तब भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तब भी कुछ न कुछ देना पड़ता है, तब भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तब वो संसार से जा पाता है। तो जब संसार में आने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, आपको कुछ कर्म करना पड़ता है, जब जाने के लिए भी आपको ज़रूरत पड़ती है पैसे की, तो आप और हम विचार क्यों नहीं करते, हमें यहाँ रहने के लिए नहीं पड़ेगी, यहाँ पर भी तो हम किसी का ऋण ले रहे हैं ना। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि भाई ये प्रकृति का ऋण है हम पर। भगवान कह रहे हैं कि अगर आपस में देवता आपके लिए बारिश करेंगे, धूप देंगे, जल देंगे, जिससे कि आपके लिए अनाज अच्छा हो सके, आपका जीवन सरल हो जाए। भगवान कह रहे हैं कि आप अगर आपके देखिए आप और हमारे लिए अगर जल ही नहीं होगा तो हम किसी और चीज़ की तो कल्पना कर ही नहीं सकते। सारा साइंस धरा का धरा रह जाएगा। आप और हम देखते हैं कि हमें अच्छा से अच्छा मोबाइल चाहिए, हमें सबसे बात करने के लिए चाहिए, हम कभी भी प्रकृति के बारे में नहीं सोचते। पर आप बताइए कि अगर जल ही नहीं होगा तो फिर आप कौन से खाने की बात करो, आप किस चीज़ की बात करो, कौन सी सुख सुविधा आपके पास रह जाएगी अगर आपके पास जल ही नहीं होगा। जल ही तो जीवन है। आप और हम किस पर आधारित है? जल पर। हमारा जो जीवन है वो जल के ही कारण है। और जल और भोजन दो ही चीज़ हमारे मनुष्य तन के लिए, मनुष्य जीवन के लिए, या फिर मैं ये कहूँ कि पूरे जीव के लिए जो इस धरती पर है, जल और भोजन की आवश्यकता तो आप और हमें सभी को है। वो उससे भी ज़्यादा, अगर मैं कहूँ कि जल से भी कोई पहले आता है तो वो है वायु। आप और के अगर हम वायु नहीं होगी, अगर हवा ही नहीं चलेगी, तो फिर तो हमारी और आपकी सांसें तुरंत ही रुक जाएंगी। क्योंकि कौन देता है? ऑक्सीजन के ही बेस पे तो आप और हम जिंदा हैं। तो अगर ये ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो फिर आप और हम कैसे जिएंगे? जब ये हवा ही नहीं चलेगी तो फिर हम कैसे जिएंगे? तो यहाँ पर प्रकृति का ऋण है हम पर। आप और हम विचार नहीं करते हैं, पर प्रकृति का ऋण है हम पर। अगर यही नहीं होगा तो सारे काम आपके और हमारे धरे के धरे रह जाएंगे। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई देवता आपके लिए करेंगे, देवता आपको देंगे, देवता आपको प्रसन्न करेंगे, अच्छा भोजन दे करके, जल दे करके, वायु दे करके देवता आपको प्रसन्न करेंगे। और भगवान ने कहा मनुष्य का जो काम है, मनुष्य अपने यज्ञ करेगा और ऐसा आपस में तालमेल रहेगा, ऐसे आपस में एक दूसरे को देते लेते रहेंगे, जिससे कि ये जो प्रकृति है, जिससे कि ये सृष्टि है, ये चलती रहेगी। पर यहाँ पर आप और हमने क्या किया? आप और हमने यहाँ पर चालाकी दिखा दी। देवता तो अपना काम कर रहे हैं पर हम अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर तभी आपके हमारे दुख का कारण तो यही है कि हम अपने काम नहीं कर रहे हैं, हम अपनी स्वार्थ बुद्धि लगा रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण दो चीज़ का संदेश देते हैं। एक तो ये कि देवता आपको देंगे, आप देवता को देंगे, और इस तरीके से आप उनको प्रसन्न करने का कार्य करेंगे। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देवता आपको प्रसन्न करने का कार्य करेंगे, मनुष्य को, और मनुष्य देवता को प्रसन्न करने का कार्य करेंगे। ऐसे ये आपसी तालमेल से सृष्टि चलती रहेगी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस तरीके से चलेगी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण दो चीज़ों का संकेत दे रहे हैं कि आपको और हमें कैसा व्यवहार संसार में भी करना चाहिए। कि भगवान कह रहे हैं कि भाई आप उनको प्रसन्न करोगे, वो आपको प्रसन्न करेंगे। इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहेगा। पर आप और हम क्या कर रहे हैं? देवताओं की तो छोड़ी, हम संसार में रह रहे हैं, हमारे आसपास जो लोग रहते हैं, क्या भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आपसी तालमेल कब चलता है, कब सुखी हो सकता है कोई? श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सुखी कब होगे? भगवान कह रहे हैं कि देवता भी यहाँ पर, मनुष्य यज्ञ करेगा, यज्ञ करके देवताओं को आहुति देगा तो देवता भी सुखी रहेंगे। और देवता जब पदार्थ देंगे, देवता देंगे इनको खाने के लिए, तो यहाँ पर मनुष्य भी सुखी रहेगा। तो भगवान बता रहे हैं इसके जरिए कि सुखी रहने की युक्ति क्या है, कैसे आप और हम सुखी रह सकते हैं। कब? जब हम दूसरों को देंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई संसार में आप और हम सब भी कहते हैं कि हम दुखी हैं। हम दुखी हैं क्यों? क्योंकि हमें जो हमारी स्वार्थ बुद्धि है, जो हम देवताओं के साथ कर रहे हैं कि देवता तो हमें दे रहे हैं, पर हमारी स्वार्थ बुद्धि इतनी है कि हम देवता को आहुति नहीं देंगे, हम देवताओं के लिए कुछ नहीं करेंगे, जैसे कि आपकी हमारी स्वार्थ बुद्धि है। तो ऐसा ही तो हम संसार में कर रहे हैं। कोई व्यक्ति हमारी प्रसन्नता के लिए कार्य करता है तो हम उसे क्या समझते हैं कि ये मूर्ख है, इसने तो हमारे लिए कार्य कर दिया, पर हम नहीं करेंगे। पर भगवान क्या कह रहे हैं? यही आपके हमारे दुख का कारण है। हम क्यों दुखी हैं?
क्योंकि हम दूसरों को प्रसन्न देखना नहीं चाहते, हम दूसरों की प्रसन्नता नहीं चाहते। हम ये तो चाहते हैं कि कोई हमें प्रसन्न कर दे, कोई हमारी खुशी के लिए कार्य कर दे, ये तो हम चाहते हैं, पर हम दूसरे की खुशी के लिए कार्य करें ये हम नहीं चाहते। तो यही हम देवताओं के साथ कर रहे हैं, जो भगवान ने हमें सुविधा दे रखी है, और यही हम कर रहे हैं संसार के जीवों के साथ। जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो मनुष्य आसपास धरती पर हम लोग रहते हैं और सबसे हम बातचीत करते हैं, तो व्यवहार में क्या देखने को मिलता है? आप और हम संसार में रह रहे हैं, पर संसार का व्यवहार आप और हम कैसे करते हैं? थोड़ा सा विचार करिए कि आपको कोई प्रसन्न करने का कार्य करता है, कोई आपको प्रसन्न करता है, और आपका क्या होता है कि किसी ने आपको प्रसन्न करने का कार्य कर दिया, पर क्या आप करते हो? आप तो करते ही नहीं हो, क्योंकि आप और हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं हम इसको प्रसन्न क्यों करें, क्योंकि ये तो मूर्ख है। तो यहाँ पर ऐसा ही हम देवताओं के साथ करें। देवता हमें सारी सुविधा दे रहे हैं, उसके बाद भी भगवान ने जो चीज़ कही है हमसे, वो उस चीज़ को हम नहीं कर रहे हैं, और तभी हम दुखी हैं। और यही हम संसार में कर रहे हैं। संसार में भी व्यक्ति हमारी प्रसन्नता के लिए कोई व्यक्ति कार्य करता है, पर हम उसको लौट करके क्या देते हैं? कोई हमारे मार्ग में फूल बिछा देता है, तो आप और हम क्या करते हैं? हम उसका प्रत्युत्तर कैसे देते हैं? हम उसके मार्ग में कांटे बिछा के देते हैं। अगर कोई हमारे लिए अच्छा कर देता है, कोई हमारे लिए भला कार्य कर देता है, तो हम उसको लौट करके क्या देते हैं? जैसे मान लीजिए किसी ने आपके लिए कोई अच्छा काम कर दिया, तो आप क्या करते हो उसको लौट करके? आप बस मुँह देखा तो कह देंगे हाँ, हाँ बहुत अच्छा किया है। पर अगर देखिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपकी रोज़ बात मानता है, रोज़ मानता है, और एक दिन अगर उसने आपकी बात नहीं मानी, तो आप और हम क्या करते हैं? आप और हम उसके सारी चीज़ों को गिनाने लग जाते हैं। अरे इसने ये नहीं किया था, अरे इसने ये नहीं, ये बहुत बुरा व्यक्ति है। तो आपका हमारा स्वभाव यही है कि कोई हमारे साथ कितना भी अच्छा कर ले, पर हम उसके बदले क्या देते हैं कि हम उसको बुरा ही कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही है आपका हमारा व्यवहार। कोई हमें प्रसन्नता देता है, पर हम उसको दुखी देते हैं। यहाँ पर देवता हमारे लिए सारे कार्यों को कर रहे हैं, हमारे मानव जीवन उन्हीं पर ही आधारित है, फिर भी हम उनके लिए कोई कार्य नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप और हम जो दुखी हैं ना, उसका कारण यही है, सारे दुख का मूल यही है। और यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि देवता भी तभी सुखी होंगे जब मनुष्य यज्ञ करेगा, और मनुष्य भी तभी सुखी होगा जब देवता उसको सारी चीज़ें देंगे। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि संसार में कैसे रहना है आपको और हमको। हम कब सुखी हो पाएंगे? जब हम आपस में तालमेल रखेंगे, जब हम दूसरों को प्रसन्नता देंगे। पहली बात तो यही है कि जब हम दूसरों को प्रसन्नता देने का कार्य करेंगे, तभी हम सुखी रह पाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि आप ये मत सोचो कि दूसरा आपको प्रसन्नता देने का कार्य करे तब आप उसको दोगे। भगवान कह रहे ये तो गलत है। पर आपको कोई कुछ भी दे, पर आपको और हमें ये समझना चाहिए कि हमें दूसरों की अच्छाई के लिए कामना करनी है, कैसे दूसरों का भला हो सके। जब हम दूसरों की प्रसन्नता का कारण बनेंगे, दूसरों की खुशी का कारण बनेंगे, तब हमारे जीवन में भी प्रसन्नता आ पाएगी। यही श्री कृष्ण इस माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर कोई संसार में रह रहा है, तो उसको अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। आप और हम जब अपना कर्तव्य निभाएंगे, चाहे वो प्रकृति के उसके ऊपर हो कि हमें प्रकृति के प्रति निभाना है, और चाहे हमें संसार में निभाना हो, जब हम अपनी ओर से अपना निभाएंगे, तभी सामने वाला निभा पाएगा। पर हम क्या चाहते, आपकी हमारी क्या रहती है कि सामने वाला पहले निभाए, पहले सामने वाला करे तब हम करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण कह रहे कि भाई अपने अपने कर्तव्य सभी निभाओ, आप अपनी तरफ से करो। और यहाँ पर भगवान कह रहे कि ऐसे ही सुखी रहने की युक्ति तो यही है कि आप दूसरों की प्रसन्नता के लिए कार्य करो। तो आप और हम तो स्वार्थ बुद्धि से करते हैं। तो यहाँ पर आपको और हमें श्री कृष्ण यही कहना चाहते हैं कि भाई देवताओं के लिए भी आपको यज्ञ करना पड़ेगा, उनकी प्रसन्नता के लिए भी कार्य आपको करना पड़ेगा। तो संसार में आप और हम रह रहे हैं, तो भी हमें सामने वाले व्यक्ति की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करना पड़ेगा, तभी आप और हम सुखी रह पाएंगे इस संसार में। नहीं तो आप और हम दुखी रहेंगे। और दुखी रहने का एक ही कारण है, आप कभी चिंतन करिएगा, बैठ करके सोचिएगा कि आखिर आप दुखी क्यों हैं, तो निश्चित बात आपको पता चलेगी कि आप किसी के दुख का कारण है। आपने किसी को दुख दिया है, आपने किसी के दुख की कल्पना की है, किसी को आपने अहित की कल्पना की है, आपने किसी का अहित चाहा है, उसी के कारण आज आपको ये दुख आया है। क्योंकि भगवान इस चीज़ को कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अगर आप किसी के सुख का कारण बनोगे, आप किसी को सुख दोगे, तभी आप सुखी रह पाओगे, अन्यथा आप सुखी नहीं रह सकते, चाहे आप और हम कितना भी प्रयत्न कर ले। तो यहाँ पर हमें स्वार्थ बुद्धि नहीं रखनी है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आपको और में स्वार्थ बुद्धि जब तक रहेगी, देखिए स्वार्थ क्या करता है, स्वार्थ अपने बारे में सोचता है। स्वार्थ का हमेशा काम यही है कि वो अपने बारे में विचार करेगा, अपने बारे में सोचेगा। और जब तक हम स्वार्थ बुद्धि से कार्य करेंगे,
तब तक हम दुखी ही रहने वाले हैं। तो भगवान कह रहे हैं स्वार्थ बुद्धि से नहीं, परमार्थ बुद्धि से करिए, सबकी प्रसन्नता का विचार करिए। जब आप सबकी प्रसन्नता का विचार करेंगे, सबकी प्रसन्नता के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे, तो निश्चित आपके जीवन में भी प्रसन्नता होगी ही होगी। तो यहाँ पर हमें यही करना है कि हमें क्या करना है। श्री कृष्ण बस इसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि आप और हम कौन सा यज्ञ कर सकते हैं। नाम संकीर्तन यज्ञ को हम कर सकते हैं, क्योंकि कलिकाल में तो एक यही विधि है भगवान को पाने की, यही विधि है इस भवसागर से उद्धार की, और यही विधि है इस संसार में सुखपूर्ण जीवन बिताने की, आनंदपूर्ण जीवन बिताने की। विधि तो एक ही है, चाहे आप किसी भी मार्ग से ले लें। अगर आपको भगवान की प्राप्ति करनी है तो भी आपको नाम जपना पड़ेगा। अगर आपको अपने इसी जीवन में, संसार में सुखी से रहना है, आनंद से रहना है, तो भी आपको भगवान के नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। तो और चाहे आपको प्रकृति का ऋण उतारना है तो भी आपको भगवान के नाम का आश्रय को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर सारे जो आपकी मूल जड़ है वो है भगवान का नाम। तो हमारे लिए तो बस एक ही चीज़ है। और देखिए, जैसे कि आप और हम भोजन करते हैं, तो भोजन जब हम करते हैं तो हमें अलग अलग नहीं देना पड़ता। ऐसा नहीं करना पड़ता है कि हाथों को अलग खिलाना पड़े, पाँव को अलग खिलाना पड़े, और या हमें किसी और चीज़ को। हम भोजन करते हैं और भोजन हम केवल करते हैं मुख से, और जब हम भोजन करते हैं तो देखते हैं कि पूरा शरीर पुष्ट हो जाता है, पूरे शरीर को मिल जाती है जितनी चीज़ मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर केवल हम भोजन करते हो, पूरा शरीर पुष्ट हो जाता है। इसी तरीके आप और हम केवल भगवान का नाम जपेंगे, उसी से ही हमें भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी, उसी से हम प्रकृति के ऋण से उऋण भी हो जाएंगे, और उसी से हम इस सारे संसार को प्रसन्नता भी दे पाएंगे, और उसी से आप और हम भी इस जीवन में आनंद से जीवन को बिता पाएंगे। पर सबका मूल एक ही है, भगवान का नाम। कलयुग केवल नाम आधारा। यहाँ पर तुलसी बाबा ने कहा है कि भाई सबका मूल, आपको इतनी सारी चीज़ें किससे मिल पाएंगी? भगवान के नाम से। केवल भगवान का नाम ही है। तो आप और हम सब भगवान का नाम लें, और कोशिश करें कि 10 मिनट 5 मिनट जो भी आपके टाइम मिल सके आपको, उसमें आपको भगवान का नाम लेना है। पर यहाँ पर भगवान का नाम लेने के लिए आपको कोई चीज़ नहीं कही गई कि आप मंदिर के सामने बैठिएगा। आप चलते फिरते ले सकते हैं, आप जहाँ पर भी हो, पर आपको लेना है। आप अपने जीवन में इतना संकल्प तो करिए कि आप सबसे पहले उठ करके, मैं तो आपसे ये कहूँगी, जब आप आँख खोलते हो, आप जगते हो, तो सबसे पहले आप यही काम कर लो। अपने जीवन में सबसे पहले दूसरों को प्रसन्नता देने का ही आप काम कर लो, तो निश्चित आपका वही दिन सुखी से बीत जाएगा। जिस दिन आप भगवान का नाम उठते ही आप लोगे, आप और हम जगते हैं, और जगते ही हम कुछ गलत विचार करें, उससे पहले देखिए, क्योंकि सबसे पहले जब हम सो कर के जगते हैं तो हमारा जो मन है वो बहुत शांत रहता है, वो कहीं इधर उधर नहीं जाता जब हम सो करके जगते हैं। तो उसी वक्त आपको सबसे पहला काम भगवान का नाम लेने का ही कर लेना है। आप और हम 10 मिनट नाम ले लें भगवान का, और फिर अपने जो दिन है उसकी शुरुआत करें। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में जब आप सबसे पहले भगवान का नाम ले लेंगे उठते ही, तो आपका पूरा दिन प्रसन्नता से जाएगा, और आपके जीवन में आनंद बढ़ता ही जाएगा। तो यहाँ पर केवल आपको भगवान का नाम लेना है, और कोशिश करिए कि सबसे पहले ले लीजिए, उठते ही आप भगवान का नाम का स्मरण कर लीजिए, जिससे कि आपका जो पूरा दिन है वो सुखी से जाए। ऐसे ही आपका एक दिन आनंद से जाएगा, तो दूसरे दिन भी आप यही करेंगे, तो आपका जो पूरा जीवन है, ये पूरा जीवन आपका आनंद से बीत जाएगा। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।